कभी सोचा है कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें शायद ऐसे राज छुपे हों जो हमारी आज की समझ से भी कहीं आगे हों? आज हम एक ऐसे ही पुराने भजन की बात करने वाले हैं जो शायद सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये इंसान के शरीर और मन को बदलने की एक, कह सकते हैं, असली टेक्नोलॉजी है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये जो 1000 नामों का भजन है, ये सिर्फ भक्ति के लिए है या इसके अंदर हमारे नर्वस सिस्टम को, मतलब हमारे दिमाग और शरीर के कनेक्शन को रीकोड करने का कोई साइंटिफिक तरीका छुपा है? यही सवाल हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जाने वाला है। हम बात कर रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम की, जिसे VSM भी कहते हैं। यह महाभारत के अनुशासन पर्व से लिया गया है। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर को भगवान विष्णु के ये 1000 नाम बताए थे। सदियों से इस भजन से जुड़े कुछ फायदे बताए गए हैं, जिसे फलश्रुति कहते हैं। मतलब इस पाठ में ही ये वादा है कि इसे रोज जपने से आरोग्य, बल और मन की शांति मिलती है। काफी बड़ा दावा है ना? तो चलिए इन पुराने वादों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का विज्ञान, वो भी एकदम ठोस नापे तौले डेटा के साथ, इन दावों के बारे में क्या कहता है। तो हाल ही में एक क्लिनिकल स्टडी हुई जिसने इस पर सीधी रोशनी डाली। रिसर्चर्स ने एक 32 साल के PhD स्कॉलर को चुना जो अपने काम के स्ट्रेस और बॉर्डरलाइन हाई ब्लड प्रेशर से बहुत परेशान थे। उन्हें बस एक काम दिया गया, 12 हफ्तों तक रोज सुबह विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, और इस दौरान उनके शरीर और दिमाग में जो भी बदलाव आए उन्हें बहुत बारीकी से स्टडी किया गया। और जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। उस व्यक्ति के स्ट्रेस हार्मोन में जबरदस्त कमी आई, चिंता का लेवल गिरा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, याददाश्त बेहतर हुई और सोचने समझने में ज्यादा क्लैरिटी आई। इस स्टडी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नतीजा ये था, सिर्फ 12 हफ्तों के बाद उनके शरीर में जो मेन स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसका लेवल 52% से भी ज्यादा कम हो गया। ये कोई महसूस करने वाली बात नहीं थी, ये एक साफ साफ बायोलॉजिकल सबूत था। पर सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? क्या ये सिर्फ मन का वहम है, कोई प्लेसिबो इफेक्ट, या इन ध्वनियों में वाकई कोई टेक्नोलॉजी छुपी है जो सीधे हमारे शरीर पर काम करती है? चलिए अब क्या से कैसे की तरफ चलते हैं। इसका जवाब मंत्र के कॉन्सेप्ट में ही है। मन त्रायते इति मंत्रः, मतलब जिसका मनन करने से रक्षा हो। ये सिर्फ कोई शब्द नहीं है, ये बदलाव का एक जरिया है, एक तरह की साउंड टेक्नोलॉजी जो सीधे हमारी वेगस नर्व और ब्रेन वेव्स पर असर डालती है। और ये टेक्नोलॉजी टिकी है संस्कृत भाषा की बनावट पर। संस्कृत सिर्फ कविता की भाषा नहीं है, इसके अंदर एक गहरी एन्कोडेड लेयर है जो बताती है कि इसे बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया था, जहां हर आवाज की खास वाइब्रेशन है। इसका एक पक्का सबूत है कटप पद्यादि सिस्टम। ये एक पुराना कोड है जिसमें संस्कृत के हर व्यंजन को एक नंबर दिया गया है। पुराने गणितज्ञ इसका इस्तेमाल फॉर्मूलों को श्लोकों में छिपाने के लिए करते थे। ये इस बात का सबूत है कि संस्कृत की ध्वनियां सिर्फ अक्षर नहीं, बल्कि एक सटीक तकनीक थीं। और अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से में आ रहे हैं, जहां हम शरीर पर होने वाले असर से आगे बढ़कर उस कोड को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हमारे अंदर के ब्रह्मांड को भी कंट्रोल करता है। देखिए, अब तक हमने जो भी देखा वो तो बस एक शुरुआत थी। ये कोड सिर्फ हमारे मन और शरीर पर ही असर नहीं करता, बल्कि ये ब्रह्मांड के सबसे छोटे सिद्धांतों और हमारी चेतना के बीच एक पुल बनाने जैसा है। एक थ्योरी ये भी है कि विष्णु सहस्त्र नाम के कुछ नाम सीधे सीधे आज की साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से मिलते हैं। जैसे नाम नंबर 835 अणुः, जिसका मतलब है एटम। नाम 426 विस्तारः, यानी फैलने वाला। और नाम 88 विश्वरेताः, यानी ब्रह्मांड का बीज। पहला नाम है अणुः। आज साइंस में हम जानते हैं कि एटम या परमाणु ही मैटर का सबसे छोटा कण है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इस नाम की वाइब्रेशन शरीर पर एक बहुत ही सूक्ष्म मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करती है, ठीक एक अणु की तरह। फिर आता है नाम विस्तारः, जिसका मतलब है फैलने वाला। ये हमारे नर्वस सिस्टम पर एक आरामदायक एक्सपैंड करने वाला असर डाल सकता है। ठीक उसी तरह जैसे कॉस्मोलॉजी में मेट्रिक एक्सपेंशन की बात होती है, जहां हर चीज एक दूसरे से दूर जा रही है, तनाव कम हो रहा है। और बात सिर्फ फैलने की नहीं है। नाम 52 है त्वष्टा, जिसका एक मतलब है छोटा करने वाला या सिकोड़ने वाला।
ये उस फोकस ध्यान की तरफ इशारा हो सकता है जो जप के दौरान पैदा होता है, जहां बाहरी दुनिया सिकुड़ जाती है और हमारी चेतना एक बिंदु पर सिमट जाती है। और आखिर में शायद सबसे गहरा कनेक्शन, नाम है विश्वरेता, यानी ब्रह्मांड का बीज। ये सीधे सीधे सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट से जुड़ता है। बिग बैंग से पहले का वो बिंदु जहां से पूरा यूनिवर्स पैदा हुआ, और शायद हमारी चेतना का वो बीज भी, जहां से अनगिनत संभावनाएं जन्म ले सकती हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल की ओर ले जाता है। क्या ये मुमकिन है कि प्राचीन विज्ञान, आज की न्यूरोसाइंस और चेतना सब एक ही जगह आकर मिलते हों? हमने अपनी ये पूरी पड़ताल एक प्राचीन वादे से शुरू की, फिर एक मॉडर्न स्टडी में उसके पक्के सबूत देखे, उसकी साउंड टेक्नोलॉजी को समझा और आखिर में उसके अंदर छिपे गहरे मल्टी लेयर्ड कोड को जानने की कोशिश की। जैसा कि किसी दार्शनिक ने कहा था, ये हमें उस मोड़ पर ले आता है जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता अलग अलग नहीं लगते, बल्कि एक ही ज्ञान के हिस्से बन जाते हैं। तो आखिरी निष्कर्ष यही है, प्राचीन ऋषियों का दुनिया को देखने का नजरिया बटा हुआ नहीं था। उनके लिए ब्रह्मांड के नियम और चेतना के नियम एक ही सिक्के के दो पहलू थे। साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही सच्चाई तक पहुंचने के दो रास्ते थे। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। क्या हम इन ऋषियों को सिर्फ संत और ज्ञानी समझकर कम आंक रहे हैं? क्या वे असल में मानव चेतना के ओरिजिनल प्रोग्रामर थे, जिन्होंने भाषा और ध्वनि का इस्तेमाल करके हमें खुद को ठीक करने और ब्रह्मांड को समझने के बायोलॉजिकल कोड दिए? जरा सोचिएगा इस बारे में।